हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि आज हम लोग अपना क्लास आज का कंटिन्यू कर पाएँ। फटाफट शेयर करिए जिससे कि और बच्चे जुड़ जाएं। हम देख पा रहे हैं जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आपकी जो संख्याएँ हैं ना, घट रही हैं। संख्याएँ घटने का एक ही मतलब है, या फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ के सब बैठ गए हो, या फिर एक काम और, आप पास हो गए हो, मास्टर बन गए हो। ठीक है, दो ही काम हो सकते हैं। आप कहीं से अच्छे तरीके से पढ़ लिए, या फिर एक अच्छे तरीके से मास्टर बन गए हो, अच्छे जगह पोस्टिंग हो गई है आपकी, कहीं अच्छे जगह से बैठ के खा रहे हो मस्ती के साथ। भैया इतना मेहनत कर लिए हैं, अब पढ़ने का मन नहीं करता है सर, इस वजह से हम शांत हो गए। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं ना, तो बहुत ही गंदी बात है बेटा। देखिए, एग्जाम जैसे ही पता चलेगा वैसे ही आप, पता है ना, जैसे मछली को निकाल के जमीन पे रख दो पानी से ना, वैसे छटपटाएंगे, फटाफट सब छटपटाने लगेंगे कि सर बैक आ जाएगा, सर जल्दी से क्लास लगाइए। अरे आपको क्या पता, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना, वो ना अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आपको क्या है, आप तो भैया मज़े से अपना करते हो, और शेयर वगैरह तो नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं हम पढ़ लेंगे, अगर शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेगा। तो ऐसी बात नहीं है बेटा। जैसे जैसे आप जितनी हेल्प करेंगे दूसरों की ना, आपका प्रभु उतना ही सुनेगा। हमारे महादेव, यही कृपा होती है हमारे ऊपर, क्योंकि हम आपको देते हैं तो इसका मतलब हमारे से ज्ञान आपको चला जाता है क्या? हम भूल जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप दबाकर हचक कर शेयर करिए, एक बार हर हर महादेव का नारा लगाइए, हर हर महादेव। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास अपना। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, फटाफट आप लोग शेयर करिए, फटाफट सारे बच्चे फटाफट शेयर करेंगे, सारे बच्चे शेयर करें, ठीक है ना? सारे बच्चे शेयर करेंगे। देखिए, आपके लिए मेहनत किया जाता है, तो आप लोग भी दायित्व अपना निभाइए बेटा, शेयर करिए। हम लोग अच्छे तरीके से प्रकाश में दर्पण को पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करेंगे लेंस। लेंस यानी कि लेंस क्या होता है, पहले तो यही जान लीजिए, लेंस क्या होता है। लेंस, जिस प्रकार हमने दर्पण को खत्म किया उसी प्रकार लेंस को खत्म करेंगे, प्रकाश वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फटाफट शेयर करिए, सारे बच्चे शेयर करें, जिससे कि और बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वह आ सकें, और जो नए बच्चे हैं उनके तक की पहुंचाने का जिम्मेदारी आपको है सिर्फ बचवा। आप पहुंचाइए उनके पास, शेयर करिए ना, हचक कर शेयर करिए। सोशल प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, हर जगह शेयर करिए आप, ठीक है? तभी जाके कुछ हो पाने वाला है। अब देखिए, लेंस क्या होता है। लेंस का मतलब एक या अधिक गोली पृष्ठ, एक या अधिक गोली पृष्ठ युक्त किसी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। साफ साफ फिर से लिख लीजिए, एक या अधिक गोली पृष्ठ युक्त किसी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब एक या अधिक गोली पृष्ठ क्या होता है, जैसे कि अगर आप लेंस कभी देखे हो प्रैक्टिकल लैब वगैरह में, तो आप देखेंगे जो लेंस होता है, कोई पचका होता है ससुरा, कोई उभरा होता है ना? उसमें मोटी मोटी परतें होती है। जो मोटी परत होती है बेटा, उसमें देखेंगे तो अखियां बड़ा बड़ा दिखता है, और कोई चश्मा लगाया तो अखियां देखेंगे बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा। तो पूरा, मतलब दादी हैं, दादी का अगर चश्मा आप लगा लेंगे ना, तो उनको जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? उनको निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। तो इसलिए से वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का यूज करती हैं। इधर आप चकपका जाएंगे, अब एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, जाएंगे तो गिर जाएंगे फट से, क्योंकि यह आपकी दादी ही केवल उसको संभाल सकते हैं, क्योंकि उनको जरा दृष्टि दोष है ना? एक मिनट रुकिएगा तो, है ना? क्योंकि उनको ज्यादा दृष्टि दोष है बेटा, इस वजह से आप उसको नहीं लगा सकते, और दूसरे का चश्मा लगाना भी गुनाह है ना? आंख वगैरह खराब हो सकती हैं। अब जो बहुत सारे दर्पण को, बहुत सारे दर्पण करें, गोली पृष्ठ को मिला के बनता है ना, वही आपका लेंस होता है। उसे पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। बस ये चीज याद रखिए। अब हमारा लेंस जो होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, उत्तल उत्तल लेंस बेटा, और एक होता है मेरा अवतल लेंस। जिस तरह हमने बताया आपको कि दर्पण हमारा दो था, दर्पण भी दो था, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण था ना, उसका सारा सारा जो परफॉर्मेंस, जो क्रियाकलाप उत्तल दर्पण में हो रहा था ना, वो सेम टू सेम अवतल लेंस में हो जाएगा। सब कुछ अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, इस तरह हम लोग कोरिलेट करके पढ़ेंगे। और उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण, इस तरह हम लोग कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जितने भी यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 इमेज बनते थे, उसी तरह उत्तल दर्पण में भी 6 इमेज बनेंगे, और यहाँ पे भी अवतल लेंस में एक इमेज बनेंगे, जिस तरह उत्तल दर्पण में एक इमेज बनता था, है ना? बस यही सब है, कोरिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। अब उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, लिख लीजिए। उत्तल लेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं? उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल होता है, उभयोत्तल, समतलोत्तल, उसके बाद अवतलोत्तल, समतलोत्तल, 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 और क्या होता है बेटा? एक होता है अवतलोत्तल,
अवतलोत्तल यह होता है। ये होते हैं हमारे लेंस, उत्तल लेंस के प्रकार। उभयोत्तल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभयोत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है समतलोत्तल, और कॉन्वेव मतलब कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स का मतलब होता है अवतलोत्तल। बेटा ये होते हैं उत्तल लेंस के टाइप्स। अभी बता रहे हैं सबका क्या होता है बेटा, सब बताएंगे, ध्यान से देखिए, सबका चित्र बना के बताएंगे आपको। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस कॉनकेव लेंस होता है। इसके भी तीन प्रकार होते हैं, उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल लेंस। उभयावतल का मतलब होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्या बेटा, उसमें उल्टा था, उसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव था, इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव था, इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा समतल अवतल, इसमें समतलोत्तल था मतलब कि प्लेनो कॉन्वेक्स, इसमें प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा, समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतल अवतल। बेटा समतल अवतल, बिल्कुल भी आप चकपकाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चकपकाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे एक तरफ से, यह हर जगह काम आने वाला है आपका। उत्तलावतल, उत्तलावतल का मतलब कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यहाँ पे क्या था? अवतलावतल, कॉनकेव कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव पहले था और कॉन्वेक्स बाद में था, और यहाँ पे क्या होगा? कॉन्वेक्स पहले आ जाएगा, कॉनकेव बाद में आ जाएगा। इस तरह उत्तलावतल लिख लेंगे, उत्तला अवतल या फिर उत्तलावतल, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक में जब लिखना हो सटा के तब। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तलावतल, मतलब कि कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बेटा अब हम चलते हैं उत्तल लेंस की तरफ। उत्तल लेंस क्या होता है, एक एक खूब समझते चलते हैं। उत्तल लेंस इस तरह बनता है, ऐसे ऐसे बनता है बेटा, इस तरह उत्तल लेंस होता है। और चौड़ा करना चाहते हैं तो और चौड़ा कर दीजिए, और चौड़ा कर दीजिए, इस तरह बना दीजिए, यह होता है हमारा उत्तल लेंस। पहले सबका टाइप देखेंगे, सबका आकृति देख लेंगे, सबका क्रम से। उत्तल लेंस साइड पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, ये चीज आप ध्यान से लिख लेंगे। यह लेंस आपतित, इस लेंस पे जितने भी समांतर रे आएंगे, जितने भी समांतर रे आएंगे इस रे पे, जितने भी समांतर रे आएंगे ऐसे ऐसे जितने भी आएंगे, उसको क्या करेगा? एक पॉइंट पे सिकोड़ देगा बेटा। यह मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है हमारा। यहाँ पे आने वाली जितनी भी लाइनें होंगी सबको एक पॉइंट पे सिकोड़ देगा, या फिर कह लीजिए कि यहाँ इस फोकस से, यह फोकस है, इस फोकस से जाने वाली जितनी भी लाइन होंगी उत्तल लेंस से जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ऐसे ऐसे हो जाएंगी। यह बात आप याद रखेंगे, आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर फोकस पे मिल जाएंगी या फिर फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कन्वर्ज या फिर कन्वर्जेंस लेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। मतलब कि अभिसारित, आभाई, आभाई मतलब कि अवतल दर्पण में हम लोग करते थे आभाई, अभिसारित हो रहा था, और इस तरह उत्तल लेंस में अभिसारित होगा, एक पॉइंट पे हमारे जितने भी रे होंगे आके मिलेंगे। इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, यानी कि उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। बेटा ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यह फोकस से होकर जाने वाली जितनी लाइट होंगी मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी लाइट होगी, जितना भी प्रकाश आएगा वह फोकस से होकर जाएगा। यह बातें क्लियर हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिका, आपका प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, सब बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए उभयोत्तल आ गया। उभयोत्तल सर कैसे बनेगा? इसमें बस यह जान लीजिए इनकी बनने की जो इनकी आकृति है कैसे बनती है, क्योंकि उत्तल लेंस में है तो पढ़ रहे हैं, सब पढ़ लेते हैं। उभयोत्तल जो बनेगा बेटा, दो उत्तल लेंस से बनता है, ऐसे दो उत्तल लेंस का कटा हुआ भाग होता है, ऐसे, यह हो गया उभयोत्तल, ठीक है ना। और समतलोत्तल कैसे बनेगा? एक तरफ समतल होगा सर, एक तरफ समतल होगा और दूसरी तरफ ऐसे हो जाएगा। कैसे बेटा, कैसे हो जाएगा? बिल्कुल उत्तल लेंस की तरफ ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। यह हो गया समतलोत्तल, एक तरफ समतल एक तरफ उत्तल, समतलोत्तल, ठीक है ना। और अवतलोत्तल क्या होगा सर? अवतलोत्तल में एक अवतल होगा और एक हमारा उत्तल होगा। अवतल में आपको पता है कैसे होता था, ऐसे होता था, ऊपर मोटा होता था ऐसे, और एक हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसे, उत्तल हो जाएगा। यह हो गया बेटा क्या हमारा? यह हो गया अवतलोत्तल लेंस। अब हम आ जाते हैं अवतल लेंस की तरफ। अब अवतल लेंस सर क्या होता है? अवतल लेंस में यही होता है बेटा, अवतल लेंस, उत्तल में क्या था? ऊपर पतला था, बीच में मोटा था, और अवतल में क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, बीच में पतला और साइड साइड पे मोटा हो जाएगा। यह होता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के भी, अवतल लेंस को किस प्रकार का लेंस बोला जाता है? इसको तो हम अभिसारित बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, मतलब कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, मतलब कन्वर्ज कर देता है लाइन को मतलब कि लाइट को एक पॉइंट पे ला देता है, लाइट को, जितने भी प्रकाश की तरंगें होती हैं, प्रकाश किरण होता है, उसको एक पॉइंट पे ला देता है, उसे प्रकाश
कि मतलब कि फोकस पे लाके ऐड कर देता है, फिर फोकस से लेकर जाता है एक पॉइंट से। इसमें क्या होता है, जितनी भी लाइट होंगी बेटा, जितनी भी लाइट आएंगी, जैसे यहाँ से एंट्री की तो यहाँ से ऐसे ही वापस चली जाएगी, ऐसे यहाँ से एंट्री की अब ऐसे ही वापस चला जाएगा। मतलब कि जो काम हम उत्तल दर्पण में कर रहे थे ना, वह काम यहाँ पे अवतल लेंस में करेंगे, ठीक है ना। और जो काम हम अवतल दर्पण में कर रहे थे वह काम उत्तल लेंस में करेंगे। कोरिलेट करके पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही आनंद आने वाला है। अब देखिए यहाँ से भी एक लाइट आई ऐसे, तो यह भी ऐसे लौट जाएगी, लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है दर्पण मतलब कि लेंस के पीछे, यहाँ पे फोकस होता है। अब यहाँ से जो आपका यह पॉइंट है, पोल है ना, इस पोल से इस फोकस की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी बोलते हैं ऐसे। और ये हमारा मुख्य अक्ष होता है जो कि पोल्स के बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे याद करेंगे। अब देखिए हम इस सब का इमेज बनाते हैं जो यहाँ पे सारे हैं। अच्छा, अवतल उभयावतल क्या होता है, इस तीनों टाइप के बारे में देख लीजिए। उभयावतल सर वह उत्तल लेंस होता है, सॉरी वह अवतल लेंस होता है जिसकी दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, जिनके दोनों के दोनों पृष्ठ क्या होंगे, अवतल होंगे, उसे बोलेंगे उभया अवतल लेंस, ठीक है ना। उभया अवतल लेंस समझ में आ गया बेटा। अब देखिएगा समतल अवतल किसे बोलते हैं। समतल अवतल मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समतल उत्तल था तो एक तरफ समतल दूसरी तरफ उत्तल, तो यहाँ पे भी यही होगा, एक तरफ समतल दूसरी तरफ अवतल, एक तरफ समतल हो गया एक तरफ अवतल हो गया बेटा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, मतलब इस तरह कदर नहीं बनाना है हमको, थोड़ा सा शार्प दिख रहा है तो हमको इस तरह बनाना है, ये ऐसे करना है, ऐसे ला देना है, ऐसे मतलब ये कह लीजिए किसी भी तरह आपको बनाने हैं आप इस तरह बना लेंगे। यह हो गया आपका क्या बेटा, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, एक तरफ समतल एक तरफ अवतल, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम क्या, उत्तलावतल की तरफ। उत्तलावतल, इसमें क्या था, अवतल उत्तल था, एक तरफ अवतल दूसरी तरफ उत्तल। इसमें उत्तलावतल है, मतलब एक तरफ उत्तल ससुरा और दूसरी तरफ अवतल। तो इसमें कैसे बनेगा सर, इसमें भी सेम है बेटा, एक तरफ उत्तल बना दीजिए अब दूसरी तरफ आप अवतल बना दीजिए ऐसे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जो हाइट होगी इसकी ऐसे होगी कम, और इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसे होगी, ऐसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह यह बन जाएगा हमारा क्या, बन गया उत्तलावतल। बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, सारे बच्चे फटाफट बोलें, सारे बच्चे फटाफट बोलें, क्लियर है कि नहीं, चलिए क्लियर होगा। अब यह तो रहा भैया कुछ लेंस के बारे में जानकारी, हम पढ़ेंगे लेंस का फिगर पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में, आप लोग ध्यान से रहिए। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्या, जितने भी परिभाषाएं होती हैं लेंस से संबंधित सबके बारे में देखेंगे। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा लिख लीजिए, महत्वपूर्ण परिभाषा, परिभाषा या फिर महत्वपूर्ण जानकारी जो हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप दर्पण पढ़ लिए हैं तो जानते होंगे, हमें पता है। जो बच्चे कंटिन्यू हैं वो बेहद ही अच्छा मार्क्स गेन करने वाले हैं, बहुत ही हर जगह सक्सेस होंगे भैया। अब देखिए बेटा, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष पहला तो यह आ जाता है, मुख्य अक्ष क्या होता है सर। मुख्य अक्ष का मतलब लिख लीजिए, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है सर। मुख्य अक्ष का मतलब लेंस के दोनों तलों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उस लेंस का, उस वक्र पृष्ठ का हम मुख्य अक्ष कहते हैं जिसके दोनों तलों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली लाइन को, मतलब जो लाइन जाती है वक्रता केंद्र से होकर, उसे हम क्या कहते हैं, उस वक्र पृष्ठ का जिससे होकर जाती है उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे हमने एक यह गोला बना दिया भैया, एक यह बना दिया, यह हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब इसी तरह एक हमने यहाँ सर्कल बनाया, इनको दूर दूर जब बना दिया तो ये हमारा हो गया क्या, अवतल लेंस, अवतल लेंस हो गया, यह वाला पार्ट अवतल लेंस हो गया। अब यहाँ पे इनके, यहाँ पे केंद्र C है, C1 है, और यहाँ पे केंद्र C2 है। अब इनके केंद्र से होकर जाएगी जो लाइन बेटा, वही होती है क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। उसी तरह इसका भी केंद्र होगा कहीं ना कहीं, तो इसके भी जब केंद्र से होकर जाएगी लाइट ना बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मतलब कि लाइन जो है इन दोनों को मिलाने वाली एक मुख्य अक्ष होती है। ये बातें क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं ना, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं दूसरे परिभाषा की तरफ, प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिकी केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र का मतलब क्या होता है सर। प्रकाशिकी केंद्र का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब पूछेंगे ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या यही होता है, नहीं बेटा, थोड़ा सा डेफिनेशन भी तो पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे। प्रकाशिकी केंद्र का मतलब हो गया किसी लेंस का प्रकाशिकी केंद्र, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष, जो लेंस के भीतर भी मुख्य अक्ष देखें उसके स्थिति, मतलब मुख्य अक्ष की स्थिति का वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण के मार्ग
में अपवर्तन के पश्चात विचलन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ सर, क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब अगर हमारा यह उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस है, तो इनके बीच का यह मुख्य अक्ष होता है, यह मुख्य अक्ष होता है, यह मुख्य अक्ष होता है बेटा। अब यहाँ पे यह अभिलंब होता है, यहाँ पे भी अभिलंब होता है। अब यहाँ से अगर लाइट हम गुजारें, लाइट यहाँ से गुजारें तो क्या करेगा? अब यहाँ से लाइट गुजरा तो ठीक है, चला गया, मतलब कि यहाँ से बैंड हो गया। लेकिन अगर हम इसी लाइट को इनके हम पोल से गुजारते हैं, कहाँ से बेटा? प्रकाशिकी केंद्र, जिसे हम P बोलते हैं, जिसे O बोलते हैं, O बोलते हैं, हम पोल बोलिए या फिर O बोलिए। अगर यहाँ से कोई लाइट ऐसे गुजरती है, ऐसे लड़ने के बाद बेटा यह थोड़ी सी मूव करेगी, फिर उसी रास्ते से ऐसे निकल जाएगी। मतलब अगर इसका हम ऐसे मिलाएं ना तो यह बिल्कुल पैरेलल जाएगा, लेकिन अंदर थोड़ा सा मूव करती है, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाती है। तो इस तरह जब जिस तरह से लाइट इंटर कर रही है, उसी तरह अगर लाइट निकलती है, जिस पॉइंट से निकलती है सीधा का सीधा, उसे हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को, इस वक्र पृष्ठ का क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी केंद्र बोलते हैं। उसी तरह जब यहाँ से लाइट आएगी तो ऐसे निकल जाएगी सीधा, इसे बोलते हैं हम प्रकाशिकी केंद्र। किसी भी वक्र पृष्ठ का वह पॉइंट जहाँ पे लाइट गिरते ही सीधा निकल जाती है, बिना ही मूवमेंट के, बिना किसी मूवमेंट के अगर सीधा निकल जाती है, तो उस पॉइंट को उस वक्र पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। बात क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे शेरों, मेरे शेरनियों। आप लोग फटाफट शेयर करिए। देखिए, आप लोग को हम इस तरह पढ़ाते ही हैं कि आप लोग भविष्य में कभी भी वीडियो देखें, किसी भी एग्जाम के लिए देखें, आपके घर में भाई बहन तो होंगे, उनको दिखाएंगे प्रकाश का चैप्टर ना, वो कहेंगे इस सर तो बहुत अच्छा, मतलब कि हमको हमारा पूरा डाउट ही क्लियर हो जा रहा है। तो इस तरह आप उनको बताएंगे ना, तो उनकी भी डाउट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने चाहने वाले लोगों का, अपने भाई बहन को भी यहाँ पढ़ा सकते हैं बेटा। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस एवं फोकस तल किसे बोलते हैं? मतलब लेंस का फोकस एवं फोकस तल किसे बोलते हैं? फोकस तल किसे बोलते हैं बताइए तो? फोकस एवं फोकस तल किसको बोला जाता है? लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जो, मतलब कि जिससे चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत होकर यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसको मुख्य अक्ष का, यानी कि उस वक्रपृष्ठ का फोकस कहते हैं या फिर फोकस तल कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें, हमारा यह उत्तल लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है, और ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। थोड़ा सा आप कॉपरेट करिएगा, अगर इधर उधर थोड़ा सा बन रहा है तो, है ना? सारी चीज़ें अगर कॉपरेट करेंगे, साथ देंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, और वही आप नहीं देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया लेंस हमारा अवतल, ये हो गया, सॉरी, ये उत्तल हो गया, अवतल हो गया। अब ये होता है मुख्य अक्ष। आपको पता है कि लाइट कोई भी आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाती है, कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस होकर जाएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है, कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर आ रही है, फोकस से होकर ऐसे आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर फोकस से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, तो यहाँ पे लड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, सी या फिर ओ कह लीजिए। यहाँ पे आया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर हो रहा है बेटा ना, उसी को बोलते हैं फोकस तल। और फोकस दूरी किसे बोलते हैं? यहाँ से, मतलब कि मुख्य अक्ष का जो अभिलंब है, यह वाला अभिलंब है बेटा, यह अभिलंब, मतलब यह अभिलंब है, और यह जो वक्रता, मतलब कि प्रकाशिकी केंद्र है, इसका अगर हम यहाँ से दूरी ले लें ऐसे यहाँ तक का, तो यह होता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ, LENGTH। इसी तरह इसमें भी होता है, इसमें जो मुख्य अक्ष होगा, और यहाँ पे जो भी लाइट इसके फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, यहाँ पे ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे चली जाएगी और हमको जाती हुई ऐसे दिखाई देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? जाती हुई, ये तो ऐसे ही मुख्य फोकस से अगर कोई लाइट आएगी, मतलब इस तरह लाइट आएगी, तो यहाँ से हमको दिखेगा, और यहाँ पे लड़ने के बाद सीधा ऐसे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो बस इसी को हम बोलते हैं क्या? फोकल तल, फोकस तल बोलते हैं। और इसके यहाँ से इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी। तो यहाँ से दो परिभाषा आपका क्लियर हुआ, फोकस दूरी किसे बोलते हैं, फोकस तल किसे बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम, फोकस तल किसके बोलते हैं। फोकस तल का मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली तल फोकस तल कहलाता है। बातें क्लियर है? यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। बात क्लियर है बेटा? अगर बात करें फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी हमने फिर से बता दिया आपको। देखिए कैसे, फोकस दूरी का मतलब यह हो गया दोस्तों, फोकस दूरी मतलब किसी भी लेंस का जो यह वाला पोल वाला पॉइंट होता है,
यानी कि ऑप्टिकल प्रकाशिकी केंद्र इसे बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल वाला। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और जहाँ पे हमारा यह मिल रहा है, जहाँ से हमारी लाइट जा रही है, इसके बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं आपको, तो हम इसके बाद आपका क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास का ही कुछ टॉपिक है, आपको 3-4 क्वेश्चन देंगे, इसको सॉल्व करके आप बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिन बच्चों का कमेंट आएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कमेंट नहीं भी करते हैं तो आपका यही आंसर, यही क्वेश्चन के आंसर हम संडे के टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो आप वहाँ पे आकर जरूर दीजिए। चलिए हम पेन थोड़ा चेंज करते हैं, आप क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन के साथ देंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है, होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है, यानी कौन है, या अब इसमें बता देंगे सबसे कम वाला भी और सबसे अधिक वाला भी। आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें दोनों बताएंगे आप, सबसे कम तरंगदैर्ध्य, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा लाल, ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा पीला, ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा नीला यानी कि ब्लू, ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा बैगनी, बैगनी यानी कि वायलेट, बैगनी। इन चारों ऑप्शन में आपको यह बताना है कौन सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य है, कौन सबसे कम तरंगदैर्ध्य है। एक बात और बता देंगे आप, इसी ऑप्शन में से किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है उसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका। तो इस तरह हमने बता रखा है। तो आप 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देंगे हमें, किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, पहले तो यह बता देंगे। ऑप्शन 1, पहले क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अधिक तरंगदैर्ध्य, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, कम तरंगदैर्ध्य यहाँ पे लिख दीजिएगा, कम आवृत्ति यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, और अधिक आवृत्ति यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरह आप लिख देंगे, फटाफट लिखेंगे बेटा। यह पहला क्वेश्चन था, इसमें 4 आंसर आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे बेटा, टेलीविजन संकेत में सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होता है क्या संकेत। जो टेलीविजन का संकेत होता है सामान्यतः एक दूरी के बाद वहां से जो तरंगे होती है हमें प्राप्त नहीं होती हैं, क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, संकेत की कमजोरी कारण है। दूसरा कारण मतलब कि बी वाला, बताएंगे इसमें ऑप्शन में से कौन सा सही है। कमजोर एंटीना, जो आप एंटीना लगाते हैं क्या वो कमजोर है। तीसरा कारण लिख देंगे आप, संकेत वायु द्वारा सोख लिया जाता है। संकेत वायु द्वारा सोख लिया जाता है, इस वजह से नहीं आता है, नहीं एंटीना, नहीं हमारा जो है ना सिग्नल नहीं पकड़ता है। डी जो लास्ट कारण है लिख देंगे, पृथ्वी की वक्रता के कारण एक दूरी बाद हमारा सिग्नल नहीं पकड़ता है, वो पृथ्वी की वक्रता का कारण। इस चारों में से कौन सा कारण है जिसके कारण कि हमारा जो एंटीना होता है एक दूरी के बाद अपना सिग्नल छोड़ देता है। चारों में से आप कौन ऑप्शन एप्रोप्रिएट है वो बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए, कुल आंतरिक परावर्तन होता है, कुल आंतरिक, यह पढ़ा चुके हैं बेटा, आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, किस कारण से? जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरा कारण, बी कारण आप लिखेंगे, जल से कांच में जब जाता है, जल से जब कांच में जाता है तब क्या होता है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी, वायु से जल में जब जाता है तब क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है। तीसरा मतलब चौथा कारण, आप वायु से कांच में जब जाता है तब होता है क्या, मतलब कि आपको यह बताना है कुल आंतरिक परावर्तन कब होता है। क्या यह ऑप्शन सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है, ठीक है ना। ये तीनों आंसर, 4 क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन पे हमने दे दिया, दूसरा तीसरा मिला जुला कर 6 क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए इसी तरह आप बने रहिए और धाकर तरीके से तैयारी करिए अपना, क्योंकि यूपी टेट बहुत जल्द आने वाला है, सारे यूपी में वैकेंसी की बहाल आने वाली है।
आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे बेटा। फटाफट आप शेयर कर दिया करिए क्लास को और ज़्यादा संख्या में जुड़िए, है ना। धन्यवाद।